मैंने मस्जिद नबी में घोड़े बांधने का इकदाम का जिक्र नहीं किया। मैंने मदीना तैयबा की इफ्फत मआब बीबियों को यजीदी फौज के लिए हलाल करार देने की बात भी अभी नहीं की। मैंने खाना काबा पर संग बारी करने और मंजनीकों से पत्थर फेंकने और गुलाफे काबा को जलाने की बात भी अभी नहीं की। मैंने यजीद के इस्लाम मुखालिफ इकदामात को की बात भी नहीं की। नमाजें छोड़ने और शायर इस्लामी पर पाबंदी लगाने की भी अभी बात नहीं की। मैं तो एक बात कर रहा हूं कि खानदान रसूल के काटने वालों का सरगना यजीद था। हुसैन की गर्दन उतारने और सरे अनवर की तौहीन करने और पूरे के पूरे खानदान की बेइज्जती करने वालों का सरगने का नाम यजीद था। जो इस फिक्र पर कारबंद है, आज तक यजीद की हिमायत न भी करे, जो सैयद आलम के घराने के अफराद की मोहब्बत को अहम न समझे, जो इनके दर्द को महसूस न करे, जो इनकी अदब और अकीदत को अपना सरमाया न समझे, वो हुसैनी फिक्र के साथ ताल्लुक नहीं रखता। वो उसी साइड का है जिन्होंने रसूल खुदा की उसी सदी में फी नफ्स कर, उसी सदी में अभी रसूल खुदा ने 50 साल पहले ये वसीयत की थी, लोगों मेरी आल के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इनके साथ तमस्सुक रखना, बुरा सलूक ना करना। अभी निस्फ सदी नहीं गुजरी थी कि तलवारें चला दी, छुरियां चला दी, खंजर चला दी। एक फिक्र है, ये दहशतगर्द फिक्र है। इस उम्मत के अंदर मैं समझता हूं सबसे बड़े दहशतगर्द का नाम यजीद है। और मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, डिजिटल टेररिज्म सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपके इदारे के खिलाफ बात करे। डिजिटल टेररिज्म की बदतरीन मिसाल ये है कि खानदान रसूल के खिलाफ ये आपका सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है। उस पे तुम क्यों खामोश? अपनी दम पे पांव आए तो सब कुछ नजर आता है। रसूल खुदा की इज्जत और हुर्मत को रोजाना पामाल किया जाता है, रसूलुल्लाह की निस्बतों को पामाल किया जाता है। कभी सहाबा किराम के खिलाफ बकवासात पर मबनी मवाद ये रोजाना अपलोड किया जाता है और सुनाया जाता है, और मिलियंस की तादाद में लोग उसे देखते और सुनते हैं। कोई उस पर चेक नहीं, कोई सिर्फ आप ये हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान एक तंजीम काम कर रही है वॉलंटियर्स की। ये तो मैं और साइड पे निकल जाऊंगा, वक्त हमारा खत्म हो गया। उसने FIA और आपके इदारों को तवज्जो दिलाई कि आपके मुल्क में, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग रोजाना मुसलमानों के घरों के बच्चे कुरान, सैयद आलम, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार और मुक़द्दस शख्सियात उम्महातुल मोमिनीन और सरकार की साहबजादियां, इन सब की खुली तौहीन और बदतरीन तौहीन कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आज से कुछ 2 साल 1.5 साल पहले FIA की रिपोर्ट के मुताबिक ये केसेस थे 4 लाख। कितने? 4 लाख। एक साल में कितने बढ़ गए होंगे? हैं जी? 3 लाख बढ़ गए होंगे ये कह रहे हैं। अभी इस दफा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर ये केसेस 50 लाख हो चुके हैं। डिजिटल टेररिज्म का की वावेला का अगर आपको करना ही है कीजिए। जो रियासत के खिलाफ बात करता है वो भी दहशतगर्द। पहले प्रूव कीजिए ना। हाँ, अगर कोई है रियासत के खिलाफ बात करने वाला साबित हो जाए तो वो बिल्कुल दहशतगर्द है, क्योंकि रियासत तो हमारी बका और हमारी जाए पनाह है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा दहशतगर्द वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निजाम के खिलाफ बात करे, जो रसूलुल्लाह के खिलाफ बात करे, रसूलुल्लाह की निस्बतों के खिलाफ बात करे, मखसूस आज़ाए जिस्मानी पे कुरान की आयतें लिखकर वीडियोस बनाकर अपलोड की जाए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। कुरान करीम के नुस्खे के साथ बदफेली करके वीडियो अपलोड पाकिस्तान में की जाती है। अभी ऐसे लोगों की भी निजाम इंसाफ पर क्वेश्चन सिर्फ तब नहीं जब कोई सियासी बंदा छूट जाए। निजाम इंसाफ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब किस तरह के बदतरीन खुले गुस्ताख भी आपकी अदालतों से जमानतें लेके आ जाए। अभी चंद दिन पहले कराची में इस तरह के गुस्ताखों की जमानतें हुई। और सबसे बड़ी मिसाल
पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त सबसे बड़ा हम समझते हैं कि दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्दी करने वालों को की सरपरस्ती या उनको उनका सहूलतकार बन चुका है। अभी 2 दिन पहले 2 माह तक महफूज किया गया फैसला, यजीद से हमारा झगड़ा खानदानी नहीं, इमाम हुसैन का कोई खानदानी झगड़ा नहीं था, निजाम का झगड़ा था, फिक्र का झगड़ा था, दीन मुस्तफवी का झगड़ा था। उसने खत्म नबुव्वत को सही तौर पर तस्लीम नहीं किया था। अगर वो रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता और नबी की वो हैसियत मानता कि रसूलुल्लाह जो दीन लेके आए उसका हर इकदाम हक है, तो वो करबला करके ये ना कहता कि हमने बदर का बदला ले लिया। कहा कि नहीं कहा? उसने करबला का करके कहा बदर में जो हमारे वडेरे मारे गए थे आज हमने उनका बदला ले लिया। अली ने जो हमारी लाशें गिराई थी हमने उनकी लाशें गिरा के बदला ले लिया। इसका मतलब है यजीद निजाम मोहम्मदी के पैरेलल उससे अलग मसावी एक निजाम था। वो बेशक कलमे पढ़ता हो, उसके कलमे कबूल नहीं किए 1400 साल के मुसलमानों ने, उलमा ने, आइम्मा ने, शयूख ने नहीं किए उसके कलमे कबूल। कुरान और सुन्नत ने उसके कलमे कबूल नहीं किए, रसूलुल्लाह की हदीस ने कलमे कबूल नहीं किए। कहा अगर गुस्ताख है काबा के गुलाफ में भी लिपटा हुआ है तो जाके काबा में भी उसे कत्ल कर दो। हालांकि काबा में किसी किस्म की जंग व जदल की इजाजत नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह के निजाम के बागी और रसूलुल्लाह की इज्जत और हुर्मत के बागी के लिए हुक्म शरीयत का यह है कि वो काबे के गुलाफ में भी छुपा हुआ हो तो उसे कत्ल कर दिया। हर जंग के इमाम हुसैन पर यह जंग मुसल्लत की गई, मगर फिर भी आप जंग ना करते अगर यजीद रसूलुल्लाह की शरीयत का बागी ना होता। भाई 72 लोगों को ज़िबा करवाना आसान था या बैत कबूल कर लेना आसान था? आपने फरमाया मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जाओ यजीद हुकूमत करता रहे, यहां तक की बात हुई। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा एक ही ऑप्शन है, या बैत कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने शरीयत की हुदूद और इकदार को बचाने के लिए जान की कुर्बानी दे दी, मगर बैत नहीं की। मैं बैत करूंगा तो लाखों लोग मुझे देख के कर लेंगे कि जिसके हाथ में हुसैन ने हाथ दे दिया है हम भी उसके हाथ में हाथ दे देते। यजीदी निजाम नंगा कैसे होता अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते? कलिमा पढ़ना यहां से नीचे और यहां से ऊपर का तायुन कैसे होता? कलमा यजीद भी पढ़ता है, कलमा हुसैन भी पढ़ता है, ये कैसे पता चले कलमा किसका सच्चा है? कलमा कादियानी भी पढ़ता है, कलमा आप भी पढ़ते हो। आज न पता चल सकता किसका कलमा सच्चा है अगर हुसैन ने शहादत न दी होती। आज तक हक को बातिल के निखारने के लिए कसवटी और पैमाना शहादत हुसैन और इक़दाम हुसैन है। कयामत तक झूठे कलमे वालों को नंगा हुसैन की शहादत करती रही। जैसे यजीद की यजीदियत को हुसैन ने नंगा किया और उसके सारे पर्दे हटा दिए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ इमाम हुसैन का ये इक़दाम किसी और मकसद के लिए नहीं था। शरीयत की बिगाड़ी जाने वाली वो जो कदरें जिन्हें यजीद बिगाड़ रहा था, ahकाम की मनमानी तशरीह कर रहा था, मिर्जे ने भी तो यही किया। यजीद से मिर्जा कादियानी का इक़दाम कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, यही मुख्तलिफ है कि उसने अमली तौर पर इक़दाम करके कत्ल गारत की, वरना जो गद्दारी यजीद ने की थी शरीयत के साथ वही गद्दारी मिर्जा गुलाम कादियानी ने की है रसूलुल्लाह के।